हेलो फ्रेंड्स। ना उम्र की सीमा हो, टुडे फुल एपिसोड स्टार्ट होता है। देव विधि के कॉलेज में जाती है जहाँ पर विधि ने अभी स्टडी करना शुरू किया है। देव जब क्लास में एंटर होता है तो विधि को देखता है तो उसके बाद बहुत खुश हो जाता है और फिर लेक्चर देने लग जाता है। लेक्चर देते हुए भी देव विधि के बारे में ही बात कर रहा है। बोल रहा है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाता है। फिर देव विधि को कॉफ़ी के लिए पूछता है। फिर विधि अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसकी माँ फ़ोन पापा को जाकर दे देती है। तो वो बोलती है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ पर देव कभी कभी पढ़ाने आते हैं, उन्होंने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा है, मैं जाऊँ पापा? फिर विधि की माँ हाँ बोल देती है और कहती है कि तुम टाइम पर घर आ जाना। उसके बाद विधि कहती है ठीक है माँ, मैं टाइम पर घर आ जाऊँगी। उसके बाद देव और विधि कैंटीन में चले जाते हैं। विधि बोलती है देव सर सॉरी, उस दिन पापा ने आपको थप्पड़ मारा उसके लिए सॉरी। देव कहता है कि कोई बात नहीं, उस दिन टाइमिंग ही कुछ ऐसी थी, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे पापा के ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए था। जब देव और विधि जा रहे होते हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट्स देव के साथ बदतमीज़ी करते हैं जिससे विधि को बहुत गुस्सा आता है। तो देव विधि को चुप करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद विधि के मम्मी पापा का सीन आता है। विधि की माँ बोलती है कि आप चिंता के मारे न्यूज़पेपर भी उल्टा पढ़ रहे हो, इसको तो सीधा कर लीजिए। आप चिंता में होते हो तो चुप बैठ जाते हो, मेरे मन की अब कौन सुनेगा? मैं क्या अपने लिए किराए पर लोग लेके आऊँ अपने मन की बात करने के लिए? विधि की माँ कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर विधि पर एक बार फिर से भरोसा कर कर देखते हैं। विधि के पापा कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसके साथ कॉफ़ी पीने चली गई, अब क्या भरोसा करें इस पर? ये हमारी ही गलती है कि हमने उसे कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया, पता नहीं अब कब आएगी। फिर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वो लड़के देव को चैलेंज करते हैं कि आप ये गेम हमारे साथ खेलें। तो देव वो गेम खेलता है और जीत भी जाता है जिससे विधि बहुत खुश होती है और कॉलेज के सभी बच्चे उनके लिए क्लैप करते हैं। फिर देव विधि को बोलता है कि तुम कुछ बोलोगी नहीं, तुम मुझे यहाँ देख के हैरान नहीं हुई कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और ना तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर लेक्चर देने आता हूँ। विधि बहुत सैड होती है तो देव पूछते हैं कि क्या हुआ? विधि कहती है सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है आपके परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, उन सबकी इतनी इंसल्ट हुई है। अब अगर कुछ इत्तेफाक से भी होता है तो मुझे बहुत डर लगता है कि अब किसी को कोई भी नुकसान ना हो या किसी को बुरा ना लगे। फिर विधि कहती है सर आपने सही कहा था, हमारा रिश्ता नामुमकिन है। विधि रोने लग जाती है तो देव कहता है कि अगर हमारा रिश्ता नामुमकिन होता तो हमें किस्मत बार बार क्यों मिलाती? देव कहता है कि तुमने टीवी पे सुना ना मैंने जो कहा, मैं वो अब जाके एक्सेप्ट कर पाया हूँ, वो भी तुम्हारी हिम्मत की वजह से। और तुम भी अपनी हिम्मत को टूटने मत देना और अपने भरोसे को ऐसे ही बनाए रखना। देखना ये वक्त भी ठीक हो जाएगा। अगर तुम मेरी नज़रों से देखो तो सब कुछ अब नामुमकिन है, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ हैं। जब मौका था तब कह नहीं पाया तो अब कह रहा हूँ। प्यार के असली मायने क्या हैं ये विधि मैंने तुमसे सीखे हैं। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये कभी भी महसूस नहीं करता। उसके बाद देव विधि को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विधि खुशी से रोने लग जाती है और देव को कहते हैं सर आपने आज जो मुझे कहा है तो मुझे आज सब कुछ मिल गया है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। विधि कहती है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर देव और विधि एक दूसरे को हक करते हैं। फिर विधि को एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं तो देव पूछता है विधि क्या हुआ? विधि कहती है कुछ नहीं, वो शायद कल रात नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। फिर देव कहता है कि चलो विधि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विधि कहती है नहीं, पापा नाराज़ हो जाएंगे।
आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वो अपनी फैक्ट्री है ना उमरी खेड़ा में, वहाँ का जो सुपरवाइजर है ना, वो हमारे वहाँ ना होने का बहुत गलत फायदा उठा रहा है। मैं सोच रहा हूँ बिना उसको पता वहाँ चला जाता हूँ। एक काम कर, भगवान के मंदिर में माथा टेक के जा। ये जब से आपने पहनाई है तब से मैंने कभी नहीं उतारी। आज अपने आप अचानक मेरे गले से निकल गई ना, ये तो अपशगुन हुआ ना।